हेलो कैंसरियन, बुर्ज सरतान, कैसे हैं आप? उम्मीद के बहुत अच्छे होंगे और ये पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और उम्मीद करता हूँ कि अगला हफ्ता भी बहुत अच्छा गुजरेगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी रीडिंग से फ़ायदा उठाया होगा और आपको अच्छी लगी होंगी। कुछ सवालात कैंसरियन ने मुझे भेजे हैं तो वो मैं बता देता हूँ। एक तो इतना बताता चलूँ कि आप जब भी अपना सवाल लिखेंगे तो उसमें अपना नाम और अपना कंट्री ज़रूर लिखा करें। समटाइम्स आपकी जो आईडी है वो रीडेबल नहीं होती, उनको पढ़ नहीं सकते। जैसे अभी एक आईडी है, उसका नाम लिखा हुआ है कंपटीशन 247। अब मैं क्या समझूं किसने मुझे ये लिखा है। बहरहाल जो उसकी हौसला अफजाई चीज़ है वो ये है कि ये कह रहा है कि 100% रेजोनेट कर रहा है आपकी रीडिंग मेरी प्रॉब्लम से। दूसरा, हानि परी लिखा हुआ है नाम, जो है जिससे लगता है कि शायद ये लड़की हो, लेकिन मैं मैसेज पढ़ता हूँ तो फिर पता चलेगा लड़की है या नहीं। सर क्या हाल है आपका? ठीक होंगे इंशाल्लाह। और मेरा नाम जोहेब है, ये लड़की नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे ही जैसे इसने लिखा है कि मेरा नाम जोहेब है तो आप इस तरह लिखा करें। है, मैं सऊदी अरबिया में हूँ, मैं कई चीज़ों में फंसा हुआ हूँ। उन कई चीज़ों में यह कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे। भाई जोहेब, मैं आपको इतना बता दूं कि पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना होगा और जो जनरल रीडिंग होगी उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओके, ये कैंसरियन के कुछ मैसेज थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम करेंगे इस हफ्ते की रीडिंग। जोहेब और कंपटीशन 247, प्लीज़ आप मेरी रीडिंग देखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत सुकून मिलेगा। और भी जितने कैंसरियन हैं, बुर्ज सरतान के लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि रीडिंग को गौर से देखें। ये हफ्ता, ये मेरी फर्स्ट रीडिंग के इस हफ्ते में आपके टारगेट्स क्या हैं, इस हफ्ते में उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास रुकावटें क्या हैं, और इस जो चीज़ है, कहानी है, उसका बेस क्या है। नियर फ्यूचर क्या सूरत हाल थी और प्रेजेंट में क्या सूरत हाल है और नियर फ्यूचर में क्या सूरत हाल है। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ है, ये आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, ये आपके होप्स एंड फियर्स हैं। अल्टीमेटली दिस इज योर अचीवमेंट, टारगेट या अल्टीमेट आपका रिजल्ट इस हफ्ते का। ये सारी मैंने रीडिंग आपके सामने रखी है, अब मैं इसको पढ़ता हूँ। इस रीडिंग को आप अपनी करियर के साथ, अपनी लव लाइफ के साथ, अपनी हेल्थ के साथ, अपने किसी भी मसले के साथ रेजोनेट करके देखें। इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। टैरो का यही मज़ा है कि टैरो की हर रीडिंग आप किसी भी सूरत में, किसी भी जगह अपने मसले के साथ जोड़ के उससे आप काउंसलिंग ले सकते हैं। ये जो इस हफ्ते का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। आपका जो टारगेट है, आपका जो मसला है, वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन होना है इस हफ्ते के लिए। इमोशनली सेटिस्फाइड, ये इमोशनली सेटिस्फेक्शन की हाइप है इस हफ्ते में। और उसमें रुकावट क्या है? और उसमें रुकावट आपका रोज ब रोज अपना टारगेट चेंज करना है, आपका रोज ब रोज आगे से आगे बढ़ना है। बज़ाहिर ये अच्छा लगता है कि बंदा आगे बढ़ जाए, आगे निकले, लेकिन कभी कभी ये अच्छा नहीं भी होता। इस वक्त मुझे आपको आपके टारगेट अचीव करने में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लग रही है वो ये लग रही है कि आप अपने जो टारगेट्स हैं वो बदलते रहते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो बदलते रहते हैं, अपना जो फोकस है वो बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम आपकी पिछली वाली चीज़ लेकर आती है जो आप बदलते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपने अपना टारगेट चेंज किया, उस टारगेट चेंज करने में पिछली जो चीज़ें हैं उनके वो बहुत सारी रह जाती है, जिसमें आपको लोगों को लेना देना भी होता है, बातचीत भी करनी होती है और जवाब भी देना होता है, फिर वो आपको डिस्टर्ब करता रहता है। ये सूरत हाल मुझे आपकी नज़र आ रही है। और ये वाला जो कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, और जब मैंने ये वाली बात ऊपर वाली बताई है तो इसका मकसद है कि आप जस्टिस नहीं कर पा रहे, आप इंसाफ नहीं कर पा रहे। जो आपको इंसाफ करना चाहिए था, जो चीज़ें आपको बेहतर करनी चाहिए थी, जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए था, वो आप नहीं कर पा रहे। आपके हाथ में, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में तराजू है। ये साइन है जस्टिस का। ना आप अपने साथ सख्ती कर पा रहे हैं, ना अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। ये नियर फ्यूचर का कार्ड था और ये कह रहा है कि इन तमाम चीज़ों की जो वजूहात हैं उसमें नियर फ्यूचर है कि आप किंग ऑफ कप्स को इंजॉय कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे टारगेट्स को इंजॉय कर चुके हैं और वो इंजॉय आपके लिए अच्छा था, बेहतर था,
चीज़ें अच्छी हो रही थी। उस एंजॉय के बाद आपके पास गड़बड़ आ गई और वो गड़बड़ आपको तंग कर रही है। उस गड़बड़ के तंग करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रेजेंट का जो कार्ड है, ये वाला जो प्रेजेंट का कार्ड है, ये बता रहा है कि आपका घोड़ा अब एक जगह खड़ा हो गया है। क्यों खड़ा हुआ है? इसलिए कि आपने पीछे बहुत सारे मसले ऐसे छोड़े हैं जिनका कोई हल आपने नहीं दिया, जिनको आपने हल भी नहीं किया। वो सारे के सारे मसले, सारी की सारी चीज़ें ऐसे ओपन खुली पड़ी है कि आप आओ, क्लोज करो, बंद करो, फिर इसके बाद कोई और काम करो। आपने उनको क्लोज नहीं किया, बंद नहीं किया, आप नए काम की तरफ बढ़ गए, नए रिलेशन की तरफ बढ़ गए, नए मसले की तरफ बढ़ गए। तो मेरे भाई, इसको पहले एंड करो, फिर इसके बाद आगे बढ़ो। आपका घोड़ा चारों पैरों से एक जगह खड़ा हुआ है और आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। दिस इज नियर फ्यूचर। ये सारी कहानी एक हफ्ते के अंदर अंदर होनी है। ये सारे कार्ड 10 कार्ड हैं, ये एक हफ्ते के कार्ड हैं। तो नियर फ्यूचर में ये आपको बता रहा है कि इन छोटी छोटी नेगेटिविटीज की वजह से आपके पास अब फियर आ गया है। छोटी छोटी नाकामियों की वजह से आपके पास फियर आ गया है, आपके पास खौफ आ गया है। आप फैसला न करने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो रही है। आप बहुत अच्छे थे, ये किंग ऑफ कप्स बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, लेकिन नाकामियां मुसलसल आई जिसकी वजह से आपके पास फैसले की कमी पैदा हो गई और फियर भी आ गया। ये भूत खड़े में तलवार लेके 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत बड़ा कार्ड है, एंजाइटी का कार्ड है, डिप्रेशन का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है और सुनो, ओवर थिंकिंग का कार्ड है। आपकी फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, आपका दिमाग चलता है, बंद ही नहीं होता, नींद नहीं आती। जारी बात है, नींद नहीं आएगी तो फिर एंजाइटी भी होगी। ये आपकी स्ट्रेंथ है। 1 2 3 4 कप्स के कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रीडिंग है, ये लव रीडिंग है, मोहब्बत की रीडिंग है। जो पहला वाला क्वीन ऑफ कप्स का, वो मोहब्बत थी, जो रुकावट है वो भी मोहब्बत है, जो एंजॉय किया है वो भी मोहब्बत है। लेकिन इसके बाद तलवारें आना शुरू हो गई। तलवारें यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं, और ये जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, ये भी मोहब्बत है। आप असल में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं, रोमांस आपको अच्छा लगता है, आपकी पावर भी रोमांस है। और जो आम तौर पे जो आदमी रोमांस करता है, जो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें इसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। इस तरह चीज़ें रास्ते में नहीं छोड़नी चाहिए। ये आपके करीब के लोग हैं जो आपके लिए सोच रखते हैं। कार्ड का नाम है 10 ऑफ स्वॉर्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड दोनों मौजूद हैं आपके पास। नियर फ्यूचर में 9 ऑफ स्वॉर्ड है और आगे चल के आपके पास 10 ऑफ स्वॉर्ड भी मौजूद है। और ये बता रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में अनएबल हो जाएंगे। आपके लोग यही सोचते हैं आपके लिए। ये लोगों का कार्ड है, आपका कार्ड नहीं है। लोग आपके लिए कहते हैं कि आप हार गए, आप 9 पे हारे हैं, ये कहते हैं कि आप 10 पे हारे हैं। हाँ, एक कदम आगे ही बढ़ के सोचते हैं आपके लिए। तो ये नेगेटिव लोग आपके लिए मौजूद हैं जो आपको हराना चाहते हैं और आपके पास आपकी पावर को मिसगाइड करना चाहते हैं। इसके बाद ये है होप एंड फेथ का कार्ड। काफ़ी देर के बाद एक बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड आया है। 9 नंबर कार्ड है, 9 नंबर की जगह यहाँ पे मौजूद है स्ट्रेंथ, पावर। इसमें आपका नज़र आ रहा है कि आप शेर की तरह, जैसे किसी शेर को काबू किया जाता है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को काबू कर लेंगे। ये आपके पास उम्मीद है, ये आपका फेथ है। इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। और अल्टीमेट ये वाला जो कार्ड है, आखिरी वाला जो कार्ड है, इस हफ्ते का क्लोजिंग कार्ड है और वो क्लोजिंग कार्ड अच्छा है। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, पॉजिटिवली आएंगी, अच्छी आ रही हैं। कार्ड 4 का है, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लेकिन 5 का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। 4 है तो भी अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ एंट्री तो हुई, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते आपके पास इससे ज़्यादा अच्छे कार्ड आ जाएंगे, जो मुझे लग रहा है। इस वक्त आप 4 ऑफ पेंटिकल में अंडर लिमिट है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम का है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा काफ़ी अर्से के बाद हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है, मेरी काउंसलिंग पसंद आई है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ जिसका इस रीडिंग से वास्ता है उनके साथ शेयर भी करें। जी दोस्तों, आपने अपना हारोस्कोप या टैरोस्कोप देखा, उम्मीद कि आपको पसंद आया होगा। और एक और चीज़ बताऊं, ये सिर्फ आपने एक देखा है। मैंने यहाँ पर इसी चैनल पे 12 के 12
हॉरोस्कोप अपलोड कर दिए हैं, 12 के 12 टेरोस्कोप अपलोड कर दिए हैं। आप अपना यहीं पे तलाश कर लें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर देखें और कमेंट्स करें।